फोकस करते हैं कि जीएस कवर कर लूं या टेक्निकल कवर कर लूं, कि सर मैं सिर्फ सैटरडे संडे दूंगा आपके बोलने पर 6 आवर्स ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। बिल्कुल आपको यही करना है, तो आपको 70 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए करना, और वो सिर्फ आपके हाथ में है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जेईई 2023 का जो पेपर है वो अक्टूबर में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने जा रहा है। और अगर अक्टूबर में एग्जाम है तो हमारे पास यहाँ पर 6 मंथ बचते हैं। तो इस 6 मंथ्स में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट के सभी सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर एक टारगेट स्कोर लेके चल सकते हैं कि हमारा कट ऑफ प्री में क्लियर हो जाए, क्या प्री के दौरान मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ये 6 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से ये वीडियो भी बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डाउट्स बच्चों के माइंड में अभी हाल फिलहाल एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स के मन में हैं, वह सभी डाउट्स इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और हर एक चीज में बारीकी से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप सारी पॉइंट्स को समझना चाहते हैं, जो अगर आपके माइंड में डाउट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो सेशन को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई 2023 के 6 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रेटजी पैकेज को। यहां पर सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक अगर आप डिप्लोमा या आपने बीटेक किया है सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से, तो एसएससी जेईई सभी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम एग्जाम होता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अदर स्टेट एग्जाम्स पे भी फोकस करते हैं और वो भी आपका एक फोकस हो सकता है, बट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की टारगेट लेके चल रहे हैं तो एसएससी जेईई के लिए सभी बच्चे का एक मेन फोकस रहता ही रहता है। अब अगर हम एग्जाम को फोकस लेके चल रहे हैं तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटजी अगर हमें बनानी है, एक प्लानिंग हमें बनानी है, एक शेड्यूलिंग हमें डेवलप करनी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम को समझना। ऑलरेडी आप में से कई सारे बच्चे जो एग्जाम पैटर्न है एसएससी जेईई का, जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आप जानते होंगे, बट फिर भी ऐसे बच्चे जो एक न्यू बिगिनिंग एसएससी जेईई के पाथ में कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ टाइम में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर साल होती है, और इस एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न है उसको अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम दो मोड में होती है। पहला होता है पेपर 1 एंड दूसरा पेपर 2। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, जिसमें टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स के लिए टाइमिंग यहाँ पर दिया जाता है। 50 मार्क्स रीजनिंग, 50 मार्क्स जीएस पोर्शन एंड 100 मार्क्स टेक्निकल पोर्शन आता है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड, दैट इज पेपर 2। और पेपर 2 जो है वो कंप्लीटली कन्वेंशनल है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। ये सिर्फ टेक्निकल यहाँ पर पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का। और यहाँ पर इसमें टोटल मार्क्स 300 होते हैं और ये 2 आवर्स का पेपर होता है। अगर आप मेंस यानी पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं, देन आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन दी कंसर्न डिपार्टमेंट। सो जो भी अभी एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो दिस इज द जनरल एग्जाम पैटर्न फॉर द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एसएससी जेईई के लिए हमें जो सिलेबस है वो क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पोर्शन के अंदर। देखिए, अगर मैं बच्चों जीएस पोर्शन के अंदर बात करूं, सो जीएस पोर्शन मैंने आपको बताया था कि अगर हम सबसे पहले प्री पे फोकस करेंगे, पहले हम प्री की बात करेंगे, साथ में जब हम इनके लिए पढ़ेंगे, टेक्निकल पार्ट जब हम पढ़ेंगे, तो हमारा मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा साथ में हो ही जाएगा। बट अभी अगर हम प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले प्री की स्ट्रेटेजी पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। जीएस कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। तो इसमें से जो 35 मार्क्स का होता है उसमें हमारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है, जीए पोर्शन, दैट इज इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, और साथ में करंट अफेयर वाला पोर्शन। जो 15 मार्क्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसके अंदर यहां पर जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चंस के अंदर भी 8 मार्क्स, मतलब डोमिनेटिंग पोर्शन जो होता है वो लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी का होता है, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है जीएस के अंदर। और साथ में रिमेनिंग 7 के अंदर कुछ फिजिक्स के 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं एंड कुछ 3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं। तो ये था एक हमारा वेटेज जो जनरली जीएस पोर्शन का एसएससी जेईई एग्जाम में हर साल देखने को मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो सभी नॉन टेक्निकल एग्जाम में जनरल स्टडीज का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पे सिलेबस भी एसएससी जेईई के अंदर आता है।
सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जैसे बुक्स हो गया, अवार्ड हो गया, ठीक है, अदर चीजें हैं जो स्टैटिक पार्ट है उनको, यानी जनरल नॉलेज वाला पोर्शन उसको भी लेके चलना है। और करंट अफेयर आपको प्रीवियस 6 मंथ का भी साथ में रेडी करते जाना है। कैसे, उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, अब हम आगे कुछ टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम चलते हैं यहां पर रीजनिंग पर हम बात करेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 मार्क्स का जो टोटल पूरा पोर्शन है, उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें जिन पर फोकस करना है टॉपिक्स, तो टोटल यहां पर ऑन एन एवरेज 25 के आसपास टॉपिक होते हैं, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास सीरीज, यानी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। सीरीज के 8 to 9 क्वेश्चन इस 50 में से देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो सीरीज को आप अच्छे से रेडी करें। डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करें। बाकी जो सभी टॉपिक्स हैं उनको तो आपको कवर करना ही करना है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की। देखिए, टेक्निकल पार्ट सिविल के अपने यहां पर सब्जेक्ट्स हैं, एंड नियर अबाउट 12 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज थोड़ा कम है, रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट जो हैं जिनका वेटेज जो है वो मॉडरेट टू हाई है। जैसे अगर मैं मॉडरेट टू हाई मतलब ज्यादा हमें किस पे फोकस करना है, तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, जियोटेक, इन्वायरमेंट, इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, सर्वेइंग, बीएमसी। अब ऐसे ही मैकेनिकल में हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इन पे हमें ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के अंदर हम बात करें तो नेटवर्क, मशीन्स, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, ये 4 ही जो हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये मैंने आपको यहां पर बताई कि हमें इन पोर्शंस को कवर करना है, और इनसे 100 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन दी टीयर 1 पेपर 1 एग्जामिनेशन। जो पेपर 2 जिसके बारे में मैंने आपको बताया 300 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का जो पेपर होता है, उसका जो सिलेबस है वो भी सेम जो अभी मैंने टीयर 1 यानी पेपर 1 का डिस्कस किया, वो एग्जैक्ट सेम है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का वही सब्जेक्ट्स है। यानी जब आप प्री के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका 30 to 40% मेंस का प्रिपरेशन हो ही जाएगा। बस चीज बच जाती है आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे अप्रोच बनानी है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना होगा उस 2 घंटे के अंदर उन 300 मार्क्स से क्वेश्चंस का। वो हम मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटजी जब देखेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस वही है, मतलब हमारी थोड़ी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी यहां पर हो ही जाएगी। तो अब हम यहां पर बात करते हैं एसएससी जेईई 2023 के जो 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी है वो हम कहां से स्टार्ट करें। तो स्ट्रेटजी में सबसे मेन चीज है प्लानिंग, शेड्यूलिंग और उसका एग्जीक्यूशन। देखिए, प्लानिंग शेड्यूलिंग बनाना बहुत आसान है, बट एग्जीक्यूशन एक डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो ऐसा प्लानिंग और शेड्यूलिंग का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। सो जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको आप बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में कीजिएगा, जो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बट एक बात मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटजी से सबसे पहले आता है कि हम टारगेट स्कोर क्या लेके चलें इस आने वाली एसएससी जेईई एग्जाम का। एक सेव स्कोर क्या होना चाहिए, कितना मुझे एसएससी जेईई में लेके आना ही आना है, तब जाकर मेरा यहां पे सिलेक्शन प्री के अंदर एंश्योर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कितना यहां पर एक सेफ स्कोर मुझे लेके आना ही आना है। तो अगर आप मान लीजिए सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए जो मैं मानता हूं कि लगभग आपको 140 का यहां पर मार्क्स लेके आना ही आना है, 140 प्लस। यानी अगर आप टेक्निकल पार्ट में अगर फोकस करें तो आपको 70 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। रीजनिंग के अंदर आप 40 प्लस का टारगेट लें, और सेम जो आपका जीएस पोर्शन है उसके अंदर आप 25 प्लस का टारगेट लें। सो इजीली अगर आप देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 एंड 40 110, और ये हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 135 प्लस। तो 135 टू 140 का आपका एक टारगेट स्कोर है, मिनिमम 135 तो आपको लाना ही लाना है। अगर आप इतना ले आ जाते हैं तो आपका प्री के अंदर सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा और आप फिर मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा स्कोर यहां पे टारगेट लेके चलना पड़ेगा। टेक्निकल में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा यहां पे करनी है, और 80 प्लस का आपको सेफ स्कोर यहां पे लेके आना है। साथ में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 45 प्लस, और अगर हम जीएस पोर्शन की बात करें तो 25 प्लस। यानी अगर हम इनको एड ऑन करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 70 एंड 80, दिस इज 150 प्लस। यानी टारगेट स्कोर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है 150 प्लस। 140 हो या 150, ये तो हो गया हमारा एक गोल,
जो हमें एनी हाउ अचीव करना है इस एसएससी जेई 2023 के अंदर। बट बात आती है सर कैसे, यही तो हमारा डाउट है, कैसे हम उस चीज को अचीव करें, कैसे उसको पाना है, उसी बारे में अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हम पूरे सिलेबस को देखें जो हमें 3 चीजें कवर करनी है, उसमें से एक हो जाता है बच्चों जीएस का हमारा पोर्शन, दूसरा हो जाता है बच्चों रीजनिंग पोर्शन, और तीसरा जो हो जाता है टेक्निकल पोर्शन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। बट ये ध्यान रखना है, वो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच, आपने कैसे अभी चीजों को लेके आगे बढ़े हैं। बट मैं आपको चीज बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रांग है और आप वीक है तो आप एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमें काम उसी पे करना है जो हमारा कमजोर पोर्शन है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बच्चे या तो जीएस की तरफ फोकस करते हैं कि जीएस कवर कर लूं, या टेक्निकल टेक्निकल कवर कर लूं, और ऐसे बच्चे रीजनिंग में फोकस करना भूल जाते हैं। और जो बच्चे एसएससी जेई 2023 की प्रिपरेशन या किसी भी एसएससी जेई में जब भी वो प्रिपेयर करें एसएससी जेई के लिए, रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिलेक्शन का प्री के अंदर। अगर आप अभी जैसे मैंने आपको स्कोर बताया, जो आपको 50 में से 40 मार्क्स लेके आना है वो रीजनिंग में लाना बहुत आसान है। जीएस में मैंने आपको कितना स्कोर बताया 25, क्योंकि जो बच्चे प्री में क्वालिफाई हुए हैं उनके तक मैंने यहाँ पे मार्क्स देखे हैं, 25 तक ही बच्चे मार्क्स ला पाते हैं। 25 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो रीजनिंग में 40 लाना बहुत आसान है, यानी रीजनिंग के लिए हमें एकदम कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा ऐसी मेहनत भी नहीं करनी कि आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम देना पड़ेगा। एक सिस्टेमेटिक प्लान्ड मैनर के अंदर हम इजीली 40 प्लस ला सकते हैं। कैसे, अब मैं उस पर बात करता हूं। आपको बच्चों क्या करना है, सिर्फ आपका जो भी मंडे टू फ्राइडे का टाइम पीरियड है उसमें आपको क्या करना है, इन पूरे 5 दिन में आपको सिर्फ डेली सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सिर्फ डेली 1 आवर निकालना है। और डेली 1 आवर के अंदर आपको ये टारगेट बनाना है कि जो मेरे पास एक वीक है, इस एक वीक में मुझे कितने आवर्स मिल जाएंगे, 5 आवर्स लगभग मिल जाएंगे। 5 दिन की मैंने आपसे बात की है, ठीक है। अगर टॉपिक बड़ा है तो आप सैटरडे संडे पर भी जा सकते हैं, तो आपके पास मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स मिल जाएंगे। और इस 7 आवर्स के अंदर आप लगभग एक टॉपिक्स यहां पर कंप्लीट कर देंगे। यानी कि बच्चों अगर हम देखें तो हमारी समरी क्या निकली कि अगर एक मंथ में 4 वीक होते हैं तो 6 मंथ्स में हमारे पास लगभग 24 वीक हो जाते हैं। मैं मानता हूं कुछ टॉपिक बड़े हैं तो उनमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट कुछ ऐसे भी तो हैं जो हमारे 3 to 4 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएंगे। सो इन ऑल अगर हम देखें तो हम 6 मंथ्स के अंदर लगभग 24 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। और रीजनिंग में मैक्स टू मैक्स अगर आप देखें किसी भी एग्जाम के लिए 27 से ऊपर टॉपिक नहीं है, इसमें हमारा आराम से रीजनिंग कवर हो जाएगा। आई एम गारंटीड कि आप रीजनिंग में अगर इस चीज को फॉलो करते हैं 40 प्लस एनी हाउ आप स्कोर करके लेके आएंगे, क्योंकि रीजनिंग हमारे सबके अंदर है, बस बात है उसके लिए ढंग से प्रिपेयर करने की। जीएस को कैसे रेडी करना है इस पर मैं 2 मिनट बाद आऊंगा। अभी मैं टेक्निकल पार्ट पे बात करता हूं बच्चों। देखो टेक्निकल पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको मंडे टू फ्राइडे सिर्फ टेक्निकल पर ही मेनली फोकस करना है, जीएस पे अभी फोकस नहीं करना है। और आपको यहां पे क्या करना है, आप 6 to 8 आवर्स यहां पर निकालें। अगर आपकी प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट्स की हो चुकी है तो आप 8 आवर्स निकाल सकते हैं, नहीं हुई आप 6 आवर्स निकाल सकते हैं। और अगर आप सपोज मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से या किसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, तो आप 3 to 4 आवर्स भी मिनिमम एटलीस्ट निकालें। 1 घंटे हमने रीजनिंग में दे ही दिया है तो हम यहां पर 6 आवर्स तो फिर भी मिनिमम निकालें। और इस 6 आवर्स में क्या करना है, हमें पैरेलली 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। एक सब्जेक्ट को हम यहां पर बोलेंगे प्राइमरी और दूसरे को हम बोलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारा वो सब्जेक्ट हमेशा रहना चाहिए जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम। और प्राइमरी सब्जेक्ट वो होगा जिसके अभी हम पहली बार जिसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसके हम शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चल रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी हम कोई सब्जेक्ट उठाएं उसमें हम 3 आवर्स दें और यहां पर 3 आवर्स हम सेकेंडरी वाले को दें, या इसमें कम टाइम भी लगेगा तो यहां पर से आप टाइम करके 2 आवर्स भी दे सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप बढ़ा के 4 आवर्स भी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, पढ़ना भी है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है।
और मैं लगभग ये मानता हूं कि हमारे पास ऐसे टोटल 4 वीक्स आएंगे। कोई बड़ा सब्जेक्ट हुआ तो हो सकता है वो हमारा 2 वीक ले जाए, और छोटा हुआ तो वो 1 वीक में भी कंप्लीट हो सकता है। मतलब हम टारगेट बनाएं कि ऐसे सब्जेक्ट हम 1 मंथ के अंदर, जिनको हम दूसरी या तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट हम 1 मंथ में मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो हम एनी हाउ कंप्लीट कर ही लें। क्लियर? कुछ 2 सब्जेक्ट आप बड़े ले लीजिए, 1 सब्जेक्ट आप छोटा ले लीजिए, तो ऐसे करके आप 1 मंथ के अंदर 3 सब्जेक्ट का रिवीजन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल में डेटा ही इतना है, फॉर्मूले इतने हैं, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, भूल जाते हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। 2 सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलना बहुत जरूरी है, उससे माइंड को भी रिफ्रेशमेंट मिलता है। तो हमें क्या होता है कि हम जब सब्जेक्ट स्विच करते हैं, तो फिर उससे थोड़ा सा हमारी जो लर्निंग स्किल्स है वो भी डेवलप होती हैं पैरेलली। तो इसमें इन चीज इस पैटर्न को आप लेके चले 6 मंथ तक, आपके लगभग जितने भी 12 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहां पर कवर हो जाएंगे। मैकेनिकल में 8 to 10 सब्जेक्ट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल में 8 सब्जेक्ट्स हैं, सभी आपके इसी पैटर्न्स पे कंप्लीट हो जाएंगे। सर जीएस में बड़ा डर लगता है, सर जीएस बहुत वास्ट है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जीएस बहुत वास्ट है, और वहां पर क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल है। कंटेंट यहां पे टेक्निकल बहुत सारे हैं, बट कंटेंट स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, रीजनिंग स्पेसिफिक है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जीएस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है हिस्ट्री, बहुत सारा है, कितना पढ़े, ज्योग्राफी बहुत सारा है, इकोनॉमिक्स बहुत सारा है। मैं आपको जो अप्रोच दे रहा हूं उसको ध्यान से समझे। जीएस के लिए पूरे हफ्ते टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके वीक में से मैं सिर्फ 2 दिन आपसे मांग रहा हूं, सैटरडे एंड संडे, और इन 2 दिन ही आपको ये डिसिप्लिन मैनर में मानना है कि सर मैं सिर्फ सैटरडे संडे दूंगा आपके बोलने पर, 6 आवर्स ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। बिल्कुल आपको यही करना है, 6 आवर्स दें। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में पढ़ें, इवनिंग में रिलैक्स करें, चिल करें, जो कि थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम भी होना चाहिए, 2-3 घंटे का। और अगर आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं आप इवनिंग में पढ़ें, मॉर्निंग में रिलैक्स करें। ठीक है? तो यहां पर जो हमारे 6 आवर्स का टाइमिंग है, इसमें अगर आप समझें कि आप 6 आवर्स भी दे रहे हैं, तो हमारे पास 1 वीक में यहां पे कितना टाइम हो जाएगा? 1 वीक में हमारे पास टाइम हो जाएगा यहां पे 12 आवर्स। तो 12 आवर्स अगर मेरे पास यहां पर हो गया, तो मेरे पास 1 मंथ में 4 वीक्स यहां पर आते हैं, तो मेरे पास लगभग 48 आवर्स हो जाता है। 48 आवर्स के अंदर मेन फैक्चुअल एंड पूरा कंटेंट भी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का शॉर्ट नोट्स के साथ रेडी कर सकते हैं। यानी कि हमने 1 मंथ के अंदर हमने 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बना रहे। फर्स्ट मंथ में हमने पॉलिटी कंप्लीट किया, सेकंड मंथ में हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, थर्ड मंथ के अंदर हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया, फोर्थ मंथ के अंदर हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया। 4 मंथ्स 4 सब्जेक्ट। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स छोटा है, तो वो उधर से आप कंपेंसेट भी, हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है, ज्योग्राफी बड़ा है, पॉलिटी मीडियोकर है, तो उस तरह से वो बैलेंस हो जाएगा। 4 मंथ्स 4 बड़े सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट, थोड़ा सा माइंड में रिलैक्स आया। अब बचे हमारे पास यहां पर 2 मंथ्स। आपको क्या करना है, 5th मंथ जो है आपको सिर्फ जीएस पर फोकस करना है, यानी जनरल साइंस, जिसमें से 2 हफ्ते यानी आप 17 आवर्स आप देंगे बायोलॉजी पार्ट पर, और रिमेनिंग 1 वीक यानी 12 आवर्स लगभग आप देंगे केमिस्ट्री पे, और 12 आवर्स आप देंगे फिजिक्स में। तो डेफिनेटली आपका कंप्लीट रेडी हो जाएगा विद शॉर्ट नोट्स। लास्ट हमारे पास बच जाता है 6 मंथ। 6th जो मंथ होगा हमारा, जो एग्जाम के बहुत करीब होगा, उसमें हमें क्या करना है, ये सब चीजों को रिवाइज करना है। 2-2 घंटे भी अगर हम सबको देंगे तो हमारा सब रिवाइज हो जाएगा। 6 मंथ में हमें सिर्फ फोकस करना है करंट अफेयर के अंदर। और करंट अफेयर भी देखिए, कुछ एग्जाम्स में तो कभी 1 साल वाला पुराना भी आता है, कभी कभी कोई 2 साल का डेटा भी आ जाता है। आपको सिर्फ प्रीवियस 6 मंथ का फोकस करना, जितने भी 6 महीने निकले उनका जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हैं उनके डेटा वगैरह आप याद करें। साथ में अवार्ड्स, बुक्स, इन चीजों पे मेनली फोकस करें। और जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो, और करंट अफेयर, ये 6th वाले मंथ में आपको रेडी करना है। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप इस पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आप एक सिस्टेमेटिक मैनर के अंदर 6 मंथ में एसएससी जेई की प्री की अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट कर देंगे। और सबसे मेन बात मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, प्लानिंग कोई भी बता देगा और कोई भी बना लेगा, शेड्यूल कोई भी बता देगा, कोई भी बना लेगा, मेन है उसको एग्जीक्यूट करना, और वो सिर्फ आपके हाथ में है, डिसिप्लिन मैनर में।
सो अगर आपको ये अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि आप इसे फॉलो करें। अगर आपको कोई और पैटर्न आप फॉलो करते आ रहे हैं और वो आपको सुटेबल लगता है, आप उसको भी फॉलो करें, बट डिसिप्लिन मैनर में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, साथ में कुछ और भी चीजों पे हमें फोकस करना इंपॉर्टेंट है, उन पर मैं यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं। तो सबसे पहले जैसे हमें मेन फोकस किस पे करना होगा, एसएससी जेई का हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, साथ में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करना, वो भी मैंने आपको उसमें हेल्प करी, और कैसे टाइम को डिवाइड करना है टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बीच में, वो भी हमने डेवलप करना सीखा। देखिए शॉर्ट नोट्स, कुछ लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम ले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां पर 2 या 3 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। टेक्निकल में देखें 12 या 10 सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक्निकल में पूरा अपने पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और जिनकी बाउंड्री नहीं है। और आना कुछ सब तो है नहीं, आना कुछ कुछ चीजें, वो कुछ कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। हम कोई मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जस्ट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। डेटा हम बहुत सारा बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते, उसके लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। बात आती है अब कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये तो बताइए। तो शॉर्ट नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उस पर एक डिटेल्ड में एक मैं वीडियो यहां पर जरूर लेके आऊंगा कुछ दिन बाद। तो शॉर्ट नोट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी बनाते चलिए, इस पर जल्दी ही मैं एक वीडियो यहां पर लेकर आऊंगा जिसमें डिटेल में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फॉर्मूला मेमोराइज करना, जो कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जब हम शॉर्ट नोट्स का स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा, फॉर्मूला भी रिवाइज उस पर हो जाएगा। साथ में आप कुछ चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, प्ले कार्ड्स बना सकते हैं, और जो आपका जनरल टाइम है जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उसको आप पन्ने पर लेकर पूरा उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न, जनरल एग्जाम पैटर्न पता है कैसे कैसे होने वाला है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या होने वाला है, वो हमें कोई और नहीं बल्कि वो कौन बताते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है? क्योंकि सभी सब्जेक्ट हर एग्जाम में आ रहे हैं। डिफर क्या करता है, डिफर करता है क्वेश्चंस का लेवल, वो कहां से मालूम चलेगा, पीवाईक्यू। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में उसी से संबंधित, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी कमांड उस टॉपिक पे बढ़ती जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर सबसे मेन चीज क्या है, टाइम। उस 2 घंटे के अंदर हमें 140 या 150 लाना, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। क्लियर? एंड लास्ट में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और जब ये पूरा आपका प्रिपरेशन हो जाए तो लास्ट का हमारे पास वो मंथ बचा है, उसमें हमें कई सारे मॉक टेस्ट देने हैं। बात आती है सर मॉक टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए एसी प्लस एप्लीकेशन पे कई सारे डिफरेंट फॉर्मेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप एसी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसमें जाके देखें। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज ओपन होगी। डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा डिटेल पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में, देन आप उसको परचेस करिए। और साथ में अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो टेस्ट सीरीज विल बी दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर मान लीजिए आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी पूरी मैंने आपको बता दी है, और अभी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो यहां पर आप स्टक हैं, कौन से कोर्स को परचेस करूं, कहां पे मेरा सब कुछ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कंप्लीट हो पाएगा। सो एसी प्लस जो एप्लीकेशन पर जो सार्थक बैच अवेलेबल है, वो स्पेशली एसएससी जेई 2023 के लिए अवेलेबल है, और ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगा। सो इसको आप जाके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप परचेस करें, आप इसको जाएं, देखें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, इसमें फ्री कंटेंट सभी सब्जेक्ट्स के टेक्निकल नॉन टेक्निकल के अवेलेबल हैं। क्वेश्चंस को चेकआउट करें, फ्री कंटेंट चेक करें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन आप उसको परचेस करें। सो ये थी हमारी यहां पर पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी। एसी प्लस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, और ऐसे और भी अदर, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स वाला आपका डाउट एक है, तो उस पर जल्दी ही मैं वीडियो लेके आऊंगा। आई होप कि ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई ये आपको हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, आप और भी कुछ बना सकते हैं, बट एक बेस्ट विन विन सिचुएशन आपके लिए एसएससी जे के लिए प्रूव करेगा, मैं इसके लिए कंफर्म हूं। सो एक बार इसको एग्जीक्यूट, मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट इसको 2 वीक्स ट्राई करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, तो आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करें।
अगर मुझसे कुछ भी पॉइंट यहां पर छूट गया हो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर, तो आप बिल्कुल फ्रीली कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करें और मैं जल्द ही उनका आपको सॉल्यूशन वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।